उत्तराखंड के पहाड़ों की आवाज, आपकी आवाज। नमस्कार, मैं दरबान सिंह रावत, वॉइस ऑफ माउंटेन से। और आज मैं आया हूं अपने ससुराल की तरफ, जो कि यहां पे हमारा जो जिस स्कूल में हमने पढ़ा है, जनता इंटर कॉलेज कमलपुर। और जाने का विचार तो मेरा स्कूल में भी था, बट अभी छुट्टियों होने के कारण मैं वहां नहीं जा सका। और मैं आज थोड़ा इधर से भी कुछ गाँव से रूबरू करवाना चाहूँगा आपको कि यहाँ की जो क्या समस्याएं हैं, रोड से लेके, खेतों से लेके, और जितने भी उनको पानी की कोई दिक्कतें हैं उनके, ताकि इस चैनल के माध्यम से मैं उनकी आवाज़ वहाँ तक पहुँचा हूँ जिन लोगों को हमने यहाँ से मनोनीत करके और वहाँ बिठा के रखा हुआ है। बट देखते हैं कि उनकी क्या यहाँ पे दिक्कतें, परेशानियाँ हैं। और मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि थोड़ा वो इधर दिखाएंगे। जो खेती बंजर है, इतनी खेती बंजर हो रखी है यहाँ पे कि लोग कभी इन खेतों में दिन रात काम करते थे। आप देखिए चारों तरफ, इधर भी सब जो कि आज नज़ारा आप देख रहे हैं, पूरा बंजर हो रखा है। और ये हमारी जो है एक स्कूल है जो जिसमें हमने पढ़ाई की है। आप देख रहे होंगे नीचे वो स्कूल हमारी। आज छुट्टियां होने के कारण मैं उस स्कूल में नहीं जा पाया, तो इसीलिए मैं अब आपको दिखाऊंगा कि मैं जिस गांव में मैं जा रहा हूं वहां की कुछ समस्याएं, दिक्कतें जो हैं वो। और ये रोड जो है वो उधर को जाता हुआ आप देख सकते हैं कितने रोड, किस कंडीशन में रोड है यहाँ पे। और फिर भी लोग यहाँ पे अपना आना जाना करते हैं। इसीलिए मैं अब ले चलता हूँ आपको उस गांव की तरफ। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग मुझे जो इस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं। नमस्कार, मैं दरबान सिंह रावत, वॉइस ऑफ माउंटेन से। और आज मैं पोखड़ा ब्लॉक के गांव नौला में आया हूं, जहां के प्रधान गोदावरी देवी जी हैं। और मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि यहां पे सरकार की तरफ से आपको क्या सुविधाएं मिली हैं और क्या नहीं मिली हैं। आपने गांव के लिए कितना प्रगति किया है यहाँ पे, और सरकार आपकी तरफ ध्यान देती है कि नहीं। पोखड़ा सर नमस्कार। नमस्कार, मैं ग्राम प्रधान ग्राम सभा दलमाना से श्रीमती गोदावरी देवी। यहाँ जो है रोड तो आ गई, लेकिन रोड ऐसी आ रखी है कि मतलब अभी तक रोड का कोई वो नहीं है, डामरीकरण नहीं हो रहा है अभी तक, है ना। सुविधा क्या है यहाँ, सरकार कहाँ सुनती है ना। मैंने देखा कि यहाँ पे पानी की बहुत दिक्कतें थी, जो कि आपकी तरफ से मैंने देखा भी, जो नल बिछाए। हाँ, वो तो सही है, हुआ पानी तो आ गया, घर घर नल लग गई। अच्छा, और बाकी क्या समस्या है यहाँ पे? समस्या तो बहुत है यहाँ तो, सुअर, बंदर, जंगली जानवरों का तांता लगा रहता है। तो ये आपने सरकार तक ये आवाज उठाई कि नहीं? अपने ब्लॉक प्रमुख तक बोला है कि नहीं? हाँ, बोला है बहुत बार, लेकिन सुनता कहाँ है कोई। यहाँ पे आप देखो, हर इंसान के आंख में, मैंने पहले भी बताया था, आंसू तो हैं, पर वो रोए तो रोए किसके सामने? क्योंकि यहाँ पे इतनी दिक्कतें, परेशानियां, जो खेत बंजर छोड़ रखे हैं उन लोगों ने, जो भी घर पे रह भी रहे हैं, करेंगे कैसे वो इस खेती को? कि यहाँ पे जंगली जानवरों का इतना आतंक है कि वो घर के अंदर से भी चीजें उठा के ले जाते हैं। मेरा कहना गलत है, सही है? सही है। अब इसके निजात पाने के लिए कुछ आपने सरकार को बोला है? तो बोला तो है, लेकिन सुनाई कहाँ होती है। अब मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा थोड़ा वो खेती दिखाएं कि यहाँ पे कितनी बंजर खेती। कभी आने वाले टाइम में लोग सुबह से लेकर शाम तक इस खेती में लगे रहते थे, और अब वो घर के सामने भी एक छोटा सा खेत भी जिसको चालू करना चाहते हैं, उसमें भी बंदरों ने, सुअरों ने इतना आतंक मचा रखा है कि कुछ कहा नहीं जाता है। और यहीं हमारे गाँव में यहाँ पे हैं मेरे जो भाई साहब हैं, उनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि आप यहाँ की जो समस्याएं हैं वो थोड़ा सा अपने मुखबाणी से भी कुछ बताएं हमें। ठीक है साहब, धन्यवाद। यहाँ तो सबसे बड़ी समस्या है बंदरों की। जो कुछ हम खेती करते हैं, करना चाहते हैं, हमें यहाँ कुछ भी उपलब्ध नहीं होता। सब बंदर, घोड़ी और अन्य जानवर सब नष्ट कर जाते हैं। तो सरकार के द्वारा ये बातें आपने पहुँचाई हैं? हमने कई बार पहुँचाई है। जो जनप्रतिनिधि जब आते हैं क्षेत्र में, हमने कई बार बोला है, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी भी जो समस्या है, मैं इस न्यूज़ के माध्यम से, वॉइस ऑफ माउंटेन के माध्यम से इस बात को आगे तक ले जाऊंगा और पहुंचाऊंगा। क्योंकि मैं आज 2-4 दिन के लिए अपने पैतृक गांव और अपने जन्मभूमि
देवभूमि में आया था और यहाँ की समस्याओं को लेकर मैं थोड़ा सा रूबरू करवाना चाहता था सरकार को भी, कि आप लोग सिर्फ जब प्रतिनिधि या चुने जाते हैं या आप वोट मांगने आते हैं तभी यहाँ पे आके अपना चेहरा दिखाते हैं, उसके बाद किसी का कोई आना जाना नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे काफ़ी लोग इकट्ठा हो चुके हैं कि उन्होंने अपनी समस्याएं मुझे मुखातिर बताई हैं, तो मैं इस अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से उनसे पूछना चाहता हूँ कि उनको क्या क्या दिक्कतें परेशानियाँ हैं, और इन परेशानियों को मैं अपने चैनल के माध्यम से वहाँ तक पहुँचाऊँगा जहाँ तक कि इन लोगों को कुछ सुविधाएं उपलब्ध हों और करवा सकें हम। मैं स्वागत करता हूँ भाई साहब, आपका शुभ नाम? पवन सिंह रावत। हाँ जी, बताइए क्या दिक्कत परेशानी है यहाँ पे? दिक्कत तो बहुत परेशानी है, एक पानी नहीं है यहाँ पे। बिल्कुल सही बात। पानी का बहुत बड़ा समस्या है यहाँ पे, हमें मतलब जो भी हो यहाँ पे एक पानी का बहुत जरूरी है, एक लैट्रिन बाथरूम बहुत जरूरी है यहाँ पे। और सबसे मेन चीज़ है कि एक मार्केट है, ये बाथरूम जाना किसी ने कहाँ पे जाएगा, तो ये शौचालय का व्यवस्था यहाँ पे। आप देख रहे हो, मैंने पहले भी बताया था कि इन लोगों को जो दिक्कत परेशानियां क्या है कि कई लोगों को पता नहीं होता कि हमें मतलब क्या है, हमें खाने को मिल रहा है, हम अपने घर में हैं। अब यहाँ पब्लिक सेवा के लिए टॉयलेट बाथरूम भी नहीं है, जैसे कि भाई साहब ने अपने विचारों से हमें अवगत कराया, और मैं भी वहाँ तक ये बात ले जाना चाहता हूँ कि आप लोग जब वोट लेने आते हैं तो तब तो आप लोग पूरी भीड़ करके आते हैं, और जब इन लोगों की समस्याएं परेशानियां होती हैं तब आप लोग बिल्कुल अपनी सीट से हिलने का नाम नहीं लेते हैं। आप एक किस्म से कि यहाँ की जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं, मेरा कहना सही है? बिल्कुल बेवकूफ़ बना रहे हैं आप देखो, लोगों का कहना है, क्योंकि मैं उन्हीं के माध्यम से ये बातें उनसे पूछ रहा हूँ। अब हमें पता है ना यहाँ क्या दिक्कतें हैं, वो लोग अपने हिसाब से, अब वो लोग यहाँ पे अपनी एक गाड़ी भी चलाते हैं, तो चलाएंगे तो कहाँ? रोडों की हालत भी यहाँ पे बहुत खस्ती हो रखी है वैसे। और मैं सोच रहा था यहाँ पे एक लोगों ने कहा कि एक मिनी बैंक, ताकि लोगों को 10-12 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, ताकि एक सुविधा उनको ये भी मिले। ये पोखड़ा ब्लॉक में आता है गांव ग्राम कुंडील, और यहाँ पे काफ़ी वैसे बस आती है, पर बस जाती है बिल्कुल खाली। क्यों गलत बोल रहा हूँ भाई साहब मैं? बिल्कुल खाली जाती है बस। और बैंक के लिए? बैंक के लिए तो बहुत जरूरी है यहाँ पे बैंक, एक छोटा मिनी बैंक हो जाए तो एक छोटा ब्रांच हो जाए यहाँ पे बैंक का। बुजुर्ग लोग हैं, यहाँ से नहीं जा पाते, और एक मेडिकल की भी देखो, कई लोगों ने मुझे ये बताया कि यहाँ पे मेडिकल की भी कोई सुविधा नहीं है। आप देखिए, थोड़ा सा मैं अपने कैमरामैन को बोलूँ कि थोड़ा दिखाएं, यहाँ पे थोड़ा मार्केट है। ये देखो, यहाँ पे इधर मार्केट है, उधर भी लोग हैं, इधर थोड़ा सा दिखा दीजिए। इधर यहाँ पे व्यवस्था बहुत अच्छी हो सकती है, क्योंकि लोग तभी यहाँ पे आएंगे जब यहाँ पे व्यवस्था मिलेगी उनको। आने जाने की सुविधा तो सही है यहाँ पे, पर एक मेडिकल और प्लस एक मिनी बैंक की जो मांग कर रहे हैं लोग, तो इनका कहना भी जाहिर यही है कि ये चीज़ हो जाए तो हमें कम से कम 15-20 किलोमीटर दूर स्पेशल गाड़ी बुक करके ये लोग जाते हैं वहाँ पे, और वही शाम को फिर 300-400 रुपये। इतनी तो इन लोगों की कमाई है नहीं, ताकि यहीं पे रहे, पैदल आए, अपना बैंक का काम किया, अपने घर पैदल जा सकते हैं। मेरे साथ में है राम प्रसाद मुंडीपी जी, जो ग्राम ढूंगा ग्राम सभा आपकी पोखड़ा पड़ती है। तो मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ, क्या दिक्कत परेशानी है यहाँ साहब? यह है कि यहाँ तो सबसे ज़्यादा ये परेशानी है कि न तो यहाँ पर ज़मीन का ये चकबंदी चाहते हैं हम, ये सारे तार बाट होना चाहिए, और क्या कहते हैं तभी जाके यहाँ से प्लान रुका। और पानी की समस्या ज़्यादा है, पानी यहाँ बिल्कुल नहीं है, बूंद बूंद करके भर के लाना पड़ रहा है, तब जाके कहीं हम अपना गुजारा कर रहे हैं। और जो है बानीजार हमारे हॉस्पिटल या मार्केट में वो भी कोई वो नहीं है, 700-800 रुपये खर्च करके तब जब गाड़ी को बुक कराना पड़ता है, तब जाना पड़ता है। गाड़ी का भी कोई सहूलियत नहीं है हमारे। मैंने यही कहा था, रोना देखो हर कोई रोता है, पर आंसू जिनके हैं अंदर हैं, वो आंसू बहाएंगे तो किसके सामने बहाएंगे? पानी की, रोड की, और आपने जंगली जानवरों की समस्याएं देख ली होंगी। इसी कारण देखो, इतने बुजुर्ग आदमी जो कि अपनी समस्याओं को अपने मुखबाणी से अपने आप ही बखान कर रहे हैं। आप देखो, और कुछ परेशानी? और परेशानी ये है कि जंगली जानवर गाय बच्चों को पाल रहे हैं, तो जानवर उनको मार दे रहा है। हमें कुछ मुश्किल हो रहा है कि गाय कहाँ से ढूंढ के लाना पड़ रहा है।
वो भी घोड़ा गधा जितने भी जानवर हम पालवे, इसलिए हम सब बहुत परेशानी में गुजर रहे हैं। और यहाँ की कोई भी विधायक या कोई भी आ रहा है वो सिर्फ आपको कह रहा है कि वोट कहाँ दोगे जी, कौन सी पार्टी, यही वो कर रहे हैं। तो आप बताइए आप हम किसको दें वोट? अब देखो, आप देख ही रहे होंगे जितने लोग यहाँ पे आते हैं वो यही है कि वो सिर्फ वोट लेने आते हैं, उसके बाद अपने उनको तो सीट मिल गई, वो बैठे हैं। और जिनकी यहाँ सीटें, रहना सोना खाना पीना हराम रखा है, उन लोगों को कोई देखता नहीं है। क्यों भाई साहब, मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? बिल्कुल सही बात है। आप बताइए, मेरे भाई साहब जो है ये ग्राम गुड़गांव है, ब्रॉन्क्स से हैं, तो पंडित जी ये जरा कुछ आप भी बताइए यहाँ की समस्या तो बहुत ही विकट समस्याएं हैं यहाँ की, और लोग तो ऐसे ही जीवन यापन कर रहे हैं यहाँ पे। जब जो है कोई समस्या, मतलब जो है समस्या कोई समाधान नहीं है। और विधायक लोग जो भी हम यहाँ से वोट देते हैं जिनको, तो जीत करके जाते हैं, उसके बाद वो दिखाई नहीं देते। एक्चुअली में यहाँ रोजगार कोई साधन नहीं है, रोजगार का कुछ साधन मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। और जो भी आ रहा है वोट मांगने आ रहा है, कभी कांग्रेस आ रही है, कभी बीजेपी आ रही है, नेता भी वैसे है, प्रधानमंत्री। और हाँ, कहने का मतलब उनका ये है कि जितनी जमीन यहाँ पे थोड़ा बहुत बंजर जो हो गई है, चलो मानो वहाँ पे कोई फैक्ट्री कोई कारोबार खुल जाए तो हमारे यहाँ के लोगों का पलायन भी रुक सकता है, उनको नौकरी मिल सकती है यहाँ पे। सही बात है, बिल्कुल सही। किसी विभाग की रोजगार कुछ नहीं है, जल विभाग की तरफ से नहीं है और सेना की तरफ से भी नहीं है, जो भी प्रधान है जो भी है, झाड़ जंगल हमारे जगह उनका कोई सहयोग नहीं है, मतलब रोजगार की तरफ। और तो प्रधानों का भी कोई आप लोगों के साथ सहयोग सपोर्ट है कि नहीं है? अभी तो कुछ नहीं है, रोजगार कोई साधन नहीं है, मतलब कुछ साधन नहीं है नौ युवकों के लिए। असुविधाएं देख रहे हो आप चारों तरफ से। मैं अभी एक अपने छोटे से नीचे गांव नौला से भी आया था, वहाँ भी यही दिक्कत है, परेशानियां हैं। हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत पानी की समस्याएं हल हुई उस गांव में, पर इस जगह जहाँ पे मैं आया हूँ बिल्कुल, और यहाँ पे एक बस आती है जो कि हिमगिरी कोटद्वार से जीएमओ की, उसका टाइमिंग क्या है आप बताओ? सही टाइम है या गलत टाइम है? टाइम तो सही है, टाइम तो खैर 3 बजे 2:30-3 बजे चलती है कोटद्वार से, और यहाँ पे 6-7 बजे तक पहुँच जाती है। और सुबह जाने का दो, ठंडियों के टाइम तो 6 बजे तक, यहाँ तो रात नहीं खुलती है। हाँ, पर टाइम सुबह का जरा थोड़ा टाइम बढ़ाना पड़ेगा इनको। 7 बजे एकदम बहुत अंधेरा रहता है उस टाइम, और जंगली जानवर से रोड में ही रहते हैं। और एक और समस्या है यहाँ पे कि जो है ये बाघों की समस्या है। यहाँ पे बाघ में जो है इधर उधर जो है बहुत अटैक कर रहे हैं, और कई जो है परेशान है लोग, तो बाघ इधर से छोड़ दे रहे हैं, इधर से ला रहे हैं, उधर से छोड़ दे रहे हैं, तो जो ये बहुत समस्या है बाघों की। इनसे भी आप देख ही रहे होंगे समस्याएं। देखो, आदमी जब झुंड में जाए तो वो घर तक सीमित पहुंच जाएगा, ठीक ठाक से पहुंचेगा। यदि सिंगल आदमी गया तो उसका पता नहीं है कि अपने घर पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। मेरा इस चैनल के माध्यम से, वॉइस ऑफ माउंटेन चैनल के माध्यम से मैं आवाज आगे तक पहुंचाना चाहता हूं, क्योंकि जब तक कोई यहाँ पे आए नहीं, यहाँ की सुविधाएं नहीं बताएं, उनको सुविधा है असुविधा है, तो कैसे तक ये काम चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा जी, यहाँ पे ये जो लोग पलायन कर रहे हैं, किस कारण कर रहे हैं? कारण यही है कि मेडिकल की सुविधा नहीं है यहाँ, सीधी सी बात है। बिल्कुल। और हालांकि रोड तो आ गई है यहाँ, रोड अगर पहले आती तो लोगों ने प्लान नहीं होना था, यहाँ से प्लान नहीं होना था। बिल्कुल सही बोला आपने, ठीक है कि नहीं? और मेडिकल की सुविधा नहीं है यहाँ, सबसे पहली बात, इसीलिए लोग प्लान कर रहे हैं। और जो ये खेती बंजर छोड़ रखी है लोगों ने, तो इसमें भी क्या जानवरों का मैंने सुना काफी अतिक्रमण है यहाँ पे? हाँ, यहाँ जंगली जानवर बहुत ज्यादा हैं, और ब्लॉक के द्वारा भी यही है कि ये अगर झाड़ कटी जाए तो जंगली जानवर कहाँ से रहेंगे। बिल्कुल सही बात है, नहीं समझे बात? हाँ। और ब्लॉक के माध्यम से ये सीसी मार्ग बना रहे हैं, ये खड्डे खोदा रहे हैं, उससे बढ़िया तो ये है कि ये झाड़ सब साफ करा दे, तो जंगली जानवर तो हम लोगों ने पाल रखे हैं। बिल्कुल सही कहना आप। तो जब यहाँ झाड़ नहीं होगी तो लोग खेती करेंगे। अब देख रहे हैं हम लोगों का रोना यही है कि जितने झाड़ी है यहाँ पे, जितने ये जो जानवरों का अतिक्रमण हो रहा है यहाँ पे, जो आके फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, किस प्रकार से खेती करी जाए। यही हमारे बुजुर्ग जो हैं, पंडित जी ये मल्ड गांव के हैं, तो उनसे मैं ये आपसे जो बात करवा रहा हूँ, जो उनको समस्या है, परेशानियाँ हैं, वो आपको बता रहे हैं अपने माध्यम से। और गाड़ी की सुविधा क्या है यहाँ पे? गाड़ी की सुविधा तो भाई यहाँ हिमगिरी भी आती है रात को और सवेरे चली भी जाती है, पर मेन प्रॉब्लम यही है कि अगर झाड़ साफ हो जाए तो यहाँ लोग खेती करेंगे। लोगों का रहना भी यहाँ पे जाहिर है कि लोग जरूर रहेंगे यहाँ पे, बिल्कुल रहेंगे, और अपनी देवभूमि
अपना जो पैतृक गांव है वो क्यों छोड़ेंगे लोग? नहीं, क्यों छोड़ना है पैतृक गांव? इसीलिए कि लोग यहाँ से पलायन हो रहे हैं, यहाँ मेडिकल की सुविधा नहीं है, पढ़ाई की भी सुविधा नहीं है। अच्छा अच्छा, ठीक है कि नहीं? और मेडिकल की, अब मेडिकल बगैर उसके कैसे होगा? अगर हॉस्पिटल खोल भी दे, यहाँ डॉक्टर ही नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी आपका, आपने अपनी वाणी से। मैं कुछ वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि यहाँ के लोगों का कहना है कि यदि ये रोडें पहले यहाँ पे आ जाती ना तो आज तक पलायन भी काफ़ी रुक जाता। आप देख रहे हैं सामने ये बंजर पड़ी हैं ज़मीनें, आप नीचे भी देखें कि कितने अच्छे खेत हैं जो कि सब बंजर पड़े हुए हैं। आप देखो और कितने गांव हैं यहाँ पे। अब यात्री सेट बनने हैं, इन यात्री सेटों में रुकेगा कौन? जब लोग ही नहीं हैं तो रुकेगा कौन यहाँ पे? आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ये दुकान है काफ़ी अच्छी, जो कि जेएमओ की गाड़ी जो आती हैं उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था सब कुछ ये लोग यहाँ पे करते हैं, तब जाके यहाँ पे बस आती हैं और यात्रियों को ले जाती हैं। धन्यवाद। जय उत्तराखंड, पहाड़ से जुड़ी खबरों को वॉइस ऑफ माउंटेन्स आपके लिए लगातार ला रहा है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन्स।